हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पहली रैली में उन्होंने कोविड प्रबंधन में केंद्र की कथित नाकामी, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और पेगासस के जरिए फोन टैप करने जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस कहा। पेगासस के जरिए तमाम नेताओं, जजों और पत्रकारों के फोन टैप करने का जिक्र करते हुए टीएमसी प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने या फिर इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अपील की। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि न्यायपालिका ही लोकतंत्र को बचा सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। ममता बुधवार को कालीघाट स्थित अपने आवास के सामने बने मंच से सालाना शहीद रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रही थी। उनके भाषण की खास बात ये रही कि पहली बार ममता ने अपने ज्यादातर भाषण हिंदी और अंग्रेजी में ही दिया। बीच बीच में वो बंगला भी बोलती रहीं, जबकि पहले वो ज्यादातर भाषण बंगला में ही देती थी। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होंगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाना होगा। उन्होंने शरद पवार और चिदंबरम से 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक बुलाने की अपील की। खुद ममता भी उस दौरान दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। टीएमसी नेता ने कहा, बीजेपी को देश से खदेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, हर राज्य में खेला होगा। हमने बंगाल में एक बार खेला दिखा दिया है, अब फिर भगवा पार्टी को खेला दिखाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। दिल्ली आने वाले किसान सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। वहां से बसों में किसानों को जंतर मंतर लाया जाएगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी किसान संसद लगाएंगे और कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा, हम वहां विस्तार से चर्चा करेंगे, स्पीकर भी बनाएंगे, चर्चा होगी और प्रश्नकाल भी होगा। 200 से अधिक किसान नहीं जाएंगे। वहीं किसान नेता मनजीत सिंह ने बताया कि जंतर मंतर पर बसों को रोककर वहां से सभी लोग पैदल जाएंगे। जहां पर भी हमें पुलिस रोकेगी वहीं पर हम अपनी संसद लगाएंगे। जिन किसानों के आई कार्ड बन गए हैं वो आगे जाएंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। डीसीपी बाहरी दिल्ली परविंदर सिंह ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर टिकरी बॉर्डर पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। सिर्फ सिंधु बॉर्डर से आने जाने की अनुमति है। टिकरी बॉर्डर से किसानों के प्रदर्शन से संबंधित आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। बाकी अन्य तरह की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। भारत के हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के कार्यालय पर आज सुबह से ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने छापेमारी की है। सीबीडीटी की प्रवक्ता सुरभि अहलूवालिया ने मीडिया से छापेमारी की पुष्टि की है। सुरभि ने कहा, दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर सीबीडीटी का ऑपरेशन जारी है। इस संबंध में अभी हम इतना ही बता सकते हैं। ये ऑपरेशन किस बारे में है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वहीं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर लक्ष्मी प्रसाद पंत ने बताया कि जयपुर दफ्तर में कुछ टीमें पहुंची हैं। वो क्या जांच कर रही हैं ये अभी हमें भी नहीं पता है। मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं। दैनिक भास्कर ने कोविड महामारी के दौरान कई खोजपरक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें सरकारों के कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाए गए थे। ओलंपिक हर 4 साल पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसका आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी और 8 अगस्त को इसका समापन होगा। हालांकि सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह से 2 दिन पहले यानी कि 21 जुलाई को ही फुकुशिमा में शुरू हो जाएगा। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा। जापान को 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते इस आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों को स्थगित करना पड़ा था और 2021 में इसके आयोजन पर आशंकाओं के बादल छा गए थे। लेकिन जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद इसके आयोजन को हरी झंडी दी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रविवार को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। दीपिका ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के
फाइनल राउंड में रूसी खिलाड़ी एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले उन्होंने मिक्स्ड राउंड और महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। दीपिका ने मात्र 5 घंटे में ये तीनों गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दीपिका इससे पहले मात्र 18 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। अब तक विश्व कप प्रतियोगिता में 9 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दीपिका की नज़र अब ओलंपिक मेडल पर है। मध्य चीन के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई है। हेनान प्रांत में 60,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बारिश और बाढ़ से करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बारिश की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग लापता हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि इजराइल ने होम्स प्रांत के अल कुसैर इलाके में हवाई हमला किया है। ये इलाका लेबनान सीमा के पास है। सीरियाई रिपोर्टों के मुताबिक देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, हालांकि सीरियाई ठिकानों को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। सीरिया का यह भी कहना है कि सोमवार को भी दक्षिण अलेप्पो में इसी तरह के हमले को रोका गया था। इजराइल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के सहयोगी देश ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहता है। इजराइल का तर्क है कि वो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,383 नए मामले सामने आए हैं और 507 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,09,394 हो गई है और एक ही दिन में 38,652 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो एक दिन में 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक 41 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ओलंपिक शुरू होने के एक दिन पहले ही उद्घाटन समारोह के शो डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। शो डायरेक्टर केंटारो कोबायाशी की 1990 की एक वीडियो फुटेज हाल ही में सामने आई थी, जिसमें वो होलोकॉस्ट का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। होलोकॉस्ट वो नरसंहार था जिसमें पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के शासनकाल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। केंटारो कोबायाशी ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। वो एक कॉमेडियन रह चुके हैं और पहले भी उनके बयानों के लिए उनकी आलोचना होती रही है। जापान की ओलंपिक प्रमुख सेको हशिमोतो ने इस वीडियो को इतिहास के दर्दनाक तथ्यों का मजाक उड़ाने वाला बताया था। ओलंपिक शुरू होने से पहले ही नए विवाद सामने आ रहे हैं। इससे पहले एक कंपोजर को आयोजन के लिए काम कर रही टीम से बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर यह आरोप लगा था कि वो स्कूल में अपने दिव्यांग सहपाठियों को धमकाया करते थे। इसके अलावा खिलाड़ियों और अधिकारियों में कोरोना के बढ़ते मामले भी खेलों में परेशानी की वजह बने हुए हैं। रविवार को आयोजकों ने बताया था कि ओलंपिक से जुड़े 91 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। हिंद जागरण में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।